हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, वणकम सलाम वालेकुम। कैसे हो गाइस आप सभी? तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बुल ट्रेंड, एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी करके बैठा हुआ है। राइट। तो जो घटनाएं होती है ना, वो कभी बता के नहीं आती। ठीक उसी तरीके से मार्केट जिस तरीके से ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है, आज बैंक निफ्टी खास करके 57,300 400 के ऊपर क्लोजिंग करके गया है। बैंक निफ्टी का चार्ट ये बता रहा था कि कोई भी शॉर्ट्स करके ना रहो। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि घटनाएं जो होगी कभी बता के नहीं आएगी। ठीक उसी तरीके से मार्केट की जो कॉशियस है, मार्केट कभी भी जो गिरावट लेगा ना इस बुल ट्रेंड में, वो आपको बता के नहीं आएगा। हमें सावधानी क्या क्या रखनी है, कौन सा ऐसा लेवल है जो उसके नीचे क्लोज कर दिया तो हमें वहां से निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों की जो मैं डेटा हूँ वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 24,400 आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं जब जब बाजार 25,300 से 25,200 से 24,400 बार बार आ रहा था, 24,500 के पास आ रहा था, तो वहां पे हमें प्राइजेक्शंस ये दिखाया, डेटा ये दिखाया कि डीआईस का वहां पे मजबूती वाली खरीदारी हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले 25,300 का हाई लगाने के बाद मार्केट 25,000 के पास आ गया, 300 पॉइंट का करेक्शन कर गया। क्या हमें पता था? तो वो जो चिंगारी थी, वो जो न्यूज था ना, वो था आपका इजराइल और ईरान की फाइट का न्यूज कि फिर से सीज फायर होने के बाद भी ईरान लड़ाई करेगा, और मार्केट 300 पॉइंट फॉल कर गया। लेकिन 25,000 से लेके आज बाजार 25,600 के पास है। राइट। तो ये तेजी के मार्केट में हमें कॉशियस रखनी है, बिल्कुल रखनी है, इसे हमें भूलनी नहीं है। जितने लोग अभी इंडिया में खास करके जो ऑप्शन बायर है, वो करीबन करीबन 90% कॉल ऑप्शन में बना के गए हुए हैं पोजीशन मंडे के तौर पे, नेक्स्ट वीक के तौर पे। लेकिन अगर कहीं से भी ग्लोबल या फिर कोई भी ऐसा कोई भी एक बड़ा वेटेज वाला स्टॉक्स मार्केट में गिरावट कैसे होगा, खास करके ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वेटेज वाले स्टॉक्स है ना, खास करके एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सब जितने सारे वेटेज वाले स्टॉक्स है, एफआईस के दिग्गज है, अगर इसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो निफ्टी हो जाएगा आपका 150-200 पॉइंट का कट। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये हुआ क्या, खोजने जाओगे मिलेगा कुछ नहीं। तो हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको लंबा ट्रेंड, अगर आपको पूरा ट्रेंड आपको खानी है, तो उसमें आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको स्टॉप लॉस लगानी होगी। अब एवरेजिंग करके आप ट्रेड करते हो, वेल एंड राइट। तो हमें मंडे को लेके वो जानकारी रखनी है कि कौन सा ऐसा लेवल है, कौन सा ऐसा फ्लिप एरिया है जहां पे हमें सावधानी रखनी है। से हमें लेके चलना पड़ेगा इस बुल ट्रेंड के मार्केट में। अभी सबका जेपी मॉर्गन से लेके इंडिया के जितने बड़े बड़े दिग्गज है, 26,300, 27,000, क्या लगता है इस टॉप को क्रॉस करने के लिए निफ्टी एक डिप, एक बॉटम नहीं लगाएगा? 100% लगाएगा वो बॉटम, वो डिप। ऐसा नहीं है कि बाजार ऐसे से भागते 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 चला जाएगा। तब तो इस मार्केट में कोई खरीदने को लेके ही सब बैठे रहेंगे, मंदी ठीक होगी नहीं और सप्लाई होगा नहीं, तो फिर ये सौदा होगा कहाँ से? सौदा हर लेवल पे हो रहा है, जिसके कारण बाजार आज भाग रहा है, बाजार की मूवमेंट हो रही है। राइट। हमें चार्ट पे सबसे पहले समझना है कि कैसे रणनीति बनानी है आने वाले दिनों को लेके। तो वो लेवल आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, जो मैं आप लोगों को चार्ट में भी दिखाऊंगा, और मैं अपने लाइव टेलीग्राम चैनल पे, ये राजीव टीआरडीएक्स, राइट, आप लोगों को यहाँ हेल्प करता है। कैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी हो, बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स हो, ब्रेकआउट स्टॉक्स हो, ब्रेकडाउन स्टॉक्स हो, बीटीएसटी के ट्रेड के तौर पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। राइट। सो कम टू द चार्ट कि कैसे अब हम लोगों को रणनीति बनानी है निफ्टी में मंडे को लेके गाइस। ओके, तो बुल ट्रेंड हावी हो चुके हैं, बुल्स जबरदस्त तरीके से हावी हैं। नो सप्लाई इन दिस मार्केट। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्राइजेक्शंस दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी किस तरीके से प्राइजेक्शंस किया हुआ है। देखिए 25,300 ये जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, ये था हमारा प्रीवियस हाई। इस हाई के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। अब आपकी जो फ्लिप एरिया है ना, जो क्लोजिंग बेसिस पे जितने लोग तेजी की ओर बने पड़े हैं, तो आप अपना डिसिप्लिन वाला स्टॉप लॉस रखो। जब तक आपको यहाँ पर गांठ बांध लेना है कि 24 25 300 के नीचे जिस दिन क्लोज कर देगा ना, उसी दिन हम निफ्टी में कॉल साइड से निकलेंगे, और बड़े जो स्टॉक्स में आप बैठे हुए खास करके निफ्टी के स्टॉक्स में, उससे हम निकलेंगे। अभी जब तक 24 25 हजार 300 के नीचे जब तक नहीं फिसलता है, आपको यहाँ पर डिप में, हर हर डिप में आपको खरीदारी करनी है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना। अब सोमवार क्या बड़ा गैप अप हो सकता है या फिर बड़ा गैप डाउन, ये कट दिखा रहा है, तो ग्लोबल पॉजिटिव विक्स 12 के पास में है, कहीं से कोई खतरा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मुनाफा वसूली दिख गई, मंडे को मुनाफा वसूली दिख गई, और जिनका छूट गया है 25 300 के पास में, जो रोते हैं ना भाई कि मेरा छूट गया, यहाँ लेके बैठ जाते हैं टॉप में और फंसते हैं। लेकिन जिनकी छूट गई है पोजीशन, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कॉल ऑप्शन आप बनाना चाहते हो, वो लेवल है आपका 25 300। ये वो लेवल है जहां से निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। और एक बार फिर एक नया नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूँ। तेजी के मार्केट में, आई रिपीट, इस तेजी की मार्केट में जो पहला डिप देगा ना, पहला डिप में 100%, 99.9 अब तक के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, उस डिप में खरीदारी आती हुई गई। 100%, 100 में 100 में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें ट्रेडर, और उस डिप में आप बोलोगे सर ये क्या ऐसा लेवल है, क्यों आप बार बार 25 300 बोल रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? तो अहमियत समझिए। सबसे पहले अहमियत है आपका इस वाले जोन के पास ब्रेकआउट कर जाना,
ठीक है? यहाँ से सप्लायर फँसे पड़े हुए हैं, यहाँ से अभी तक फँसे पड़े हुए हैं, बहुत की पोज़ीशन नहीं निकली होगी। तो बाज़ार अगर यहाँ से 1% की करेक्शन भी कर जाता है ना 1.5% तो यहाँ पे जितने सप्लाई वाले लोग हैं, जितने सप्लायर हैं, ये निकलने का कोशिश करेंगे, हल्का होगा मार्केट, कमज़ोर ट्रेडर निकलेंगे। जैसे यहाँ से कमज़ोर ट्रेडर की यहाँ से एक धुआँ उड़ा, राइट? यहाँ से धुआँ उड़ गया और बाज़ार ने फिर 25-300 को क्रॉस कर दिया। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ आएगा तो यहाँ से एक अच्छी खरीदारी होती हुई जाएगी। तो मंडे की जो रणनीति है हमें वीकली बेसिस पे बनानी है ट्रेड। अब सोमवार की जो घटनाएँ हैं वो बोल के नहीं आएगी मुनाफ़ा वसूली। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 25,600 के पास है, जितने लोग 24,400 के पास खरीदारी किए होंगे, जितने लोग 23,750 के पास खरीदारी किए होंगे, कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा पकड़ में आएगा कि जिस दिन मुनाफ़ा वसूली बड़े वेटेज वाले स्टॉक से वो अपना फंड निकालेंगे या फिर निफ्टी से निकालेंगे, ठीक है? तो उस दिन हमें नहीं पता, लेकिन हमें वो लेवल पता है कि मेरी जो कॉशियस वाली लेवल है वो कौन-सी है, अप साइड पे एंड डाउन साइड। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखो तो पूरा का पूरा आवरली टाइम फ्रेम में 1 घंटा से ऊपर यहाँ पर आप देखिए तो पूरा प्राइस सस्टेन किया है 25,600 के पास। आज दिन भर में एक बार भी निफ्टी 25,600 के पास नहीं आया। आया, नीचे आया लेकिन वहाँ से देखिए प्राइस पूरा का पूरा सस्टेन करके बैठा हुआ है। ये देखो यहाँ, पूरा का पूरा। तो इंट्राडे के लिए 25,600 25,550 के नीचे ये देख रहे हो आप 25,550 के नीचे अगर ये निफ्टी यहाँ से इंट्राडे में अगर ये गिरावट दिया मंडे को रणनीति समझ लो सबसे पहले आपको कैसे ट्रेड करनी है जो स्कैल्पर है खास करके। तो आप यहाँ से ट्रेड उठाना, डेफिनिटली उठाना, जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 25,500, 25,450, 25,300, 350 तक का एरिया आप लोगों को यहाँ तक ट्रेड आराम से करने मिलेगा, डरना नहीं यहाँ। और यहाँ पे तब मत डरना जब निफ्टी आ जाए और यहाँ से शॉर्ट्स कट करके डबल लॉन्ग करना है यहाँ से डबल नीति और तेजी, ये 2 चीज़ में बहुत अंतर है। रणनीति होती है आप एक-एक चीज़ समझ के बनाते हो और तेजी जो एक तरफ से पूरी खरीदारी होती हुई जा रही है, लेकिन हम इस तेजी में कौशल आज पूरे वीडियो में देखोगे थंबनेल तो पूरे यूट्यूब में भरा पड़ा होगा मार्केट यहाँ, मार्केट वहाँ, मार्केट रॉकेट, मार्केट फायर, बेलगाम घोड़ा सब, लेकिन कोई ऐसा चैनल है जो बता के आपको बना के बता रहा हो कि कॉशियस कहाँ रखनी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें सावधानी रखनी कहाँ है। अब जो कॉल ऑप्शन बना के गए हैं, तब तक मत निकलना जब तक 25-300 के नीचे क्लोज़ ना कर दे कैंडल, डेली बेसिस पे। क्योंकि यहाँ से खरीदारी तय है और वो आपको एवरेजिंग करोगे तो वहाँ से आपको एक अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा बाज़ार। अब अपसाइड के लिए जो यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, एफआईज़ की यहाँ पर खरीदारी 12,000 करोड़ की कल खरीदारी हुई थी, 12,000 करोड़ की कैश मार्केट। मार्केट गिराने और डीआई मात्र छोटा-सा 195 करोड़ खरीदारी करके गए हुए हैं। जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, आप एक बात समझो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, एक्सपायरी के दिन आप लोगों ने देखा कि इस साइकोलॉजिकल लेवल को भी निफ्टी बर्दाश्त नहीं किया, मतलब रेजिस्टेंस वाले नहीं बर्दाश्त किया, इसको भी क्रॉस कर दिया। कहीं न कहीं 25,500, 26,000 ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से एक मुनाफ़ा वसूली दिखती है। तो 25,500 के नीचे जाएगा तो ही हमें थोड़ी-सी यहाँ पर कॉशियस दिखनी है इंट्राडे के लिए 1-2 दिन के लिए। अब बाज़ार ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग के चला जाएगा भाई, नहीं ऐसा नहीं है, राइट? मुनाफ़ा वसूली वाला दिन भी दिखेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जिस दिन भी दिखे। लेकिन वो लेवल है, हमें ये देखनी है कि ब्रेकआउट यहाँ से किया था, मतलब यहाँ से सप्लायर जो है, अभी इनकी सुभड़ा साफ हो चुकी है। अब हावी तब हो जाएँगे सप्लायर जिस दिन 25,300 जहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ से तब जाके हमें थोड़ी-सी कॉशियस रखनी है 25,000 की तौर पे, राइट? तो वीडियो अच्छे लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और देखिए यहाँ पर कैसे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक-एक चीज़ यहाँ पर बताते रहता हूँ। कल भी आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड दिया था यहाँ पर फ्री टेलीग्राम चैनल पे और हमारे जो लाइव ज़ोन वाला ट्रेड है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उसकी मैं प्रोसेस बता दूँगा अभी। जो जुड़ना चाहते हैं अपनी इच्छा से, कि यस मेरे को बनानी है, मेरे को अच्छी से सीखनी है, तो ये यहाँ पे मैं हेल्प कर देता हूँ। निफ्टी पहले नीचे आता है 25,400 350 के पास वहाँ लेना, ऊपर 600 के टिकने देना, 5 750 800 जाएगा, बैंक निफ्टी 57,300 के ऊपर टिकने देना, तब जाके ये 57,475 ये इसके ऊपर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ बताता हूँ, कैश ऑप्शन में एचडीएफसी बैंक दिया था 1980 का कॉल 59 में, जबरदस्त तरीके से 8-10 पॉइंट मिला, यहाँ भी स्कैल्पिंग हो गई हम लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट, नो ट्रेड, कोई इसमें पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है? तो ये निफ्टी की पूरा एनालिसिस कर दिया था, ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन-सा है, ये पूरा एनालिसिस कर दिया था आप लोगों को, राइट? ठीक है? और जो भी हमारे साथ लाइव ज़ोन में स्कैल्पिंग के तौर पे जो अपनी इच्छा से जो मेरे को सीखनी है, बनानी है, स्कैल्पिंग करनी है, सो दिस इज़ द फीस 9999 एंड 30 के दिस इज़ द फीस, राइट? नंबर 7848844753 9805158127 बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट टारगेट इन द निफ्टी इज 25,800 850 ये जो टारगेट है ये इम्पैक्ट है फिबोनाची का टारगेट। अगर मंडे मार्केट सुबह-सुबह यहाँ से खरीदारी होते हुए गई तो ये कहीं न कहीं जाके ये थोड़ा रुकेगा 25,800 850 के रेंज। अब एक बात आप लोग समझो कि जब भी इस बुल ट्रेंड के मार्केट में आप खरीदारी करते हो तो आपकी थोड़ी-सी हार्ट बीट तेज होती है कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा।
लेकिन जब बाजार में आप खरीदते हो और आपकी लॉस होते रहती है, तो आप ढीठ की तरह बने रहते हो कि अब ऊपर आएगा और आपकी पोजीशन कटते जाती है। तो हमें इस बुल ट्रेंड को समझनी है सबसे पहले कि कहाँ तक, कहाँ तक। तो वो लेवल मेरे को नीचे का पता होना चाहिए कि मेरा जो लेवल है 25-300, खतरे की घंटी वही है। अब इसके नीचे जब तक नहीं, तब तक ये जो पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं, बीटीएसटी ट्रेड बनाते हैं, मंथली प्रीमियम को लेके बनाते हैं, एक्सपायरी को लेके बनाते हैं, उनके लिए ये आपका है 25-300 का स्टॉप लॉस। और इंट्राडे में जो स्कैल्पर है खास करके, आपका लेवल है 25,550, इसके नीचे तो आपको एक अच्छी स्कैल्पिंग मिल जाएगी पुट साइड की ओर, राइट? ठीक है? सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी। वाई ज्यादा डेवलप्ड हुआ है 25,500 में, या पुट राइटर बहुत जबरदस्त तरीके से बैठ गया। तो जिस दिन 25,500 के नीचे टिक के ट्रेड करेगा ना, देखिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बैठे हुए हैं, उसी दिन आप समझिएगा कि लॉन्ग वाले फंसेंगे और अनवाइंडिंग्स होगा, तो निफ्टी को वहां से 1% गिरावट दे सकता है। ये देखिए यहाँ 25,500 भी जबरदस्त तरीके से पुट राइटर अभी यहाँ बैठ चुके हैं। ऊपर फिर रेजिस्टेंस 650 को क्रॉस करते ही निफ्टी बहुत तेजी से भागेगा 800 850 की, और बहुत तेजी से, कोई रेजिस्टेंस नहीं है भैया, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं। 650 अगर क्रॉस कर गया तो इसके ऊपर समझिए कि ब्लू स्काई जोन में निफ्टी चला जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, राइट? बैंक निफ्टी 57,443 के रेंज में आज निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग करता हुआ गया है। डिसिप्लिन क्या बोला था बैंक निफ्टी? लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग है निफ्टी, बैंक निफ्टी की लाइफ टाइम हाई की, इंट्राडे की ब्रेकआउट, राइट? क्लोजिंग वाली ब्रेकआउट, और थर्ड है आपका यहाँ पर लाइफ टाइम हाई की ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में इसकी जो क्लोजिंग प्रीवियस हुई थी वो हुई थी 57,000 के पास में। अब इसके ऊपर यहाँ पर अभी आपका बैंक निफ्टी टिका हुआ है। जिस दिन इसके नीचे जाएगा तो समझिएगा कि यहाँ से करेक्शन 56,000 56,400 की, और ये थोड़ा सा दिखा सकता है, राइट? तब तक के लिए भी बैंक निफ्टी की जो रणनीति अपनानी है मंडे को लेके, अगर यहाँ से 200-300 पॉइंट की अगर ये गिरावट, देखिए आज भी बैंक निफ्टी एक डिप यहाँ पर दिया था, राइट? 57,000 के रेंज में यहाँ पे दिया, और फिर यहाँ से खरीदारी होती हुई गई। तो बैंक निफ्टी अब 57,200, ये जो आप ये इलाका देख रहे हो ना, दिस इज योर फ्लिप एरिया। बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं फिसलता है, अभी इंट्राडे वाले खास करके आपको शॉर्ट पे ध्यान देना ही नहीं है। इसके नीचे यहाँ से जाएगा तो ही आपको शॉर्ट साइड पे ध्यान देनी है, जो टारगेट मिल जाएगा 57,000, 57 56,800। अब निफ्टी में तो मैं बता दिया कि क्लोजिंग 25,300 के नीचे तो आपकी थोड़ी सी रिवर्सल का संकेत है। स्विंग ट्रेड कहाँ से मिलेगा बैंक निफ्टी में? वो है आपका लेवल 56,800। यहीं से बैंक निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट किया हुआ है। तो यहाँ से सप्लायर की घंटी साफ हो गई है, राइट? सुपड़ा साफ हो गया। तो जिस दिन बैंक निफ्टी 56,800 आए, आंख बंद करके लीजिएगा, यहाँ डबल ट्रिपल लीजिएगा। लेवल का बहुत ऐसे ट्रेडर है जो लेवल का इंतजार भी करते हैं, भाई मेरा लेवल आएगा तो मैं झपट्टा मारूंगा, और उनकी बहुत बड़ी पैसा बन, राइट? टॉप में कूदोगे खास करके ऑप्शन में 57,400। अब आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अब इस लाइफ टाइम हाई के पास में अगर मुनाफा वसूली होती है, आप टॉप में फंसे हो, ऐड करने की आपके पास फंड नहीं है, तब तो आपको नुकसान होगा वहां पे। तो जो इलाका है ना, जो डिमांड है, उस डिमांड को रेस्पेक्ट करते हुए आप लोगों को वहां पे खरीदारी करनी है। सो 56,800 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड। अब अपसाइड की जो टारगेट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में, आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो है आपका 57,628। इसके ऊपर निकलने के बाद ये हमारा फिबोनाची का टारगेट है। इसके ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी बेलगाम घोड़ा हो जाएगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, डबल बेलगाम घोड़ा। और वो जो फिबोनाची की टारगेट है वो है आपका 58,400। इसके ऊपर टिकने का देरी है, शॉर्ट तो यहाँ रहना ही नहीं। जो खरीदारी होगी ना बैंक निफ्टी में, मतलब जबरदस्त बुलिश बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर कोई यहाँ पर सहारा दे रहा है, एचडीएफसी बैंक, मतलब ये समझो अपने लाइफ टाइम हाई के पास क्लोजिंग करके गया हुआ है। कल की हाई आज क्रॉस नहीं कर पाया एचडीएफसी बैंक, लेकिन 2000 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है आज, राइट? ठीक है? तो ये बड़े वाले स्टॉक्स में भी हमें यहाँ पे फोकस रखनी है, खास करके इंडेक्स में जितने लोग ट्रेड करते हैं, राइट? ठीक है? सो 57,000, 57,250, दिस इज योर डिमांड एरिया। इसके नीचे, और इंट्राडे में स्कैल्पिंग अगर बैंक निफ्टी में किसी को करनी है, वो है आपका 57,200। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर ये टिक के ट्रेड करता है 57,200, तो आप पुट साइड पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो 200 पॉइंट इन्हें इजी वे मिलेगा इन द मनी ऑप्शन लेना। और ये भी अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से और 200 मल्टीपल सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में 56,800 के तौर पर। तो करेक्शन बोल के नहीं आएगा। और एक चीज और मैं आज आप लोगों को समझा देता हूँ भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। और अगर ये अच्छा लगा ना, तो ये चैनल को इतना प्यार देना कि मेरे को समझ में आए कि हाँ, मैं जो बताया हूँ वो सही है। आपने देखा होगा कि मार्केट की जो करेक्शन होती है, गिरने की बहुत स्पीड होती है, उस दिन हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर मार्केट इतना गिरा क्यों। ये खोजने में लग जाते हैं हम लोग, पूरे भर भर के गूगल करने लग जाते हैं, एआई से पूछने लग जाते हैं, तो फिर हम चार्ट एनालिसिस करने लग जाते हैं, अपने एडवाइजर से पूछने लग जाते हैं। इस मार्केट में खास करके ये 2-3 सालों का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्शन बहुत जल्दी करता है। ये तेजी की मार्केट है, तेजी की गारंटी वाली मार्केट है। तो करेक्शन जिस दिन बोल के नहीं करेगा, करेक्शन अगर करेगा उस डीप में,
आप अगर हिम्मत नहीं है बेचने का तो आप लेना सीखना उस करेक्शन वाली डे पे। किसी ने ये नहीं सोचा था, यहाँ पे देखिए एग्जांपल 300 पॉइंट की गिरावट। फिर अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तेजी के मार्केट में बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है भाई। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया था, ये है आपका 11th ऑफ जून, और यहाँ पर कितने दिन में, एक ही दिन में, यहाँ पे 2 दिन के अंदर में निफ्टी 25,250 से 24,800, 600 पॉइंट निफ्टी करेक्ट कर गया। और उसके अगर अगर आप यहाँ पे टाइम देखिएगा तो ठीक 3-4 दिन के अंदर में निफ्टी कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये बोल के नहीं आता है भाई, और आएगा तो एक ही दिन बहुत जबरदस्त तरीके से गिरेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। और होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी 25,500 के रेंज में पुट राइटर बैठे हुए हैं ना, बाजार यहाँ आ गया, सब यहाँ कॉल लेने स्टार्ट कर देंगे, सारे को सारे को। बाजार गिरते जा रहा है, 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 25,300 के पास आ गया, 25,200 के पास आ गया। वहां सबका लॉन्ग वाले से पहले निकलवा लेगा पैसा, फिर यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल दे देगा। क्योंकि इस तेजी की मार्केट में ना करेक्शन बड़ा लंबा कर देता है सेम डे, 1 से 2 दिन के अंदर में। स्पीड काफी तेज है, एल्गो ट्रेडिंग का जमाना है। तो ये एक चीज हमेशा याद रखना कि इस तेजी की मार्केट में खास करके वो लेवल याद रखना कि मेरी जो लेवल है वो डिसिप्लिन वाली, कहाँ से मैं निकल जाऊं। अब यहाँ से मेरे को समझ में आ रही है कि निकल जाने के तौर पे, राइट, ठीक है। तो ये कॉशियस में ये वीडियो इसलिए मैं आज आप लोगों को ये नॉलेज प्रोवाइड किया कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहनी, राइट, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, राइट, और हमारे ये टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाओ ताकि आपको बहुत सारे हेल्प मिल सके जो यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो भी हमारे साथ यहाँ पे स्कैल्प करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं परफेक्ट ट्रेड ला के, अगर लॉस होती भी है ना भाई, ये मार्केट है, लॉस होना अनिवार्य नहीं, लेकिन लॉस होना तय है, क्योंकि लॉस बुक करनी गलत। एक टॉपिक मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए कल की, जो लॉस बुक करना सही है या गलत। जब किसी की लॉस हो रही है ना, तो कैसे, कौन से, कैसे, किस टाइम एंट्री करके आपको यहाँ पर रिकवरी कर दिया जाए, यही 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 सेम चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो जो इंटरेस्टेड है वो यू कैन कम एंड ज्वाइन विथ मी, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, राइट, ठीक है। और अगर 2-3 स्टॉक्स के बारे में मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड देना चाहूँ, जो आप लोग आने वाले दिनों में बीटीएसटी के तौर पर स्टॉक्स में जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं खास करके, वो है आपका एचएएल। अब एचएएल में अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एचएएल में यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी होती हुई जा रही है, राइट। एक बॉटम लगा, डिप लगा यहाँ से 47-92 का, और फिर यहाँ पर एक खरीदारी हुई है 1.5% का। तो ये स्टॉक्स को पकड़ के बैठिए। बहावलपुर में जो हमला हुआ था ना, वो दिखा दिया भारत कि हमारा जो मिसाइल है वो क्या ताकत है, ब्रह्मोस मिसाइल, उसकी इक्विपमेंट बीईएल। ये दो स्टॉक्स को पकड़ के रखिए जो एकदम जबरदस्त तरीके से भागा हुआ था। आपके पोर्टफोलियो में ये दो स्टॉक्स तो होना ही चाहिए। मंदी की मार्केट में ये तेजी का दम रखता है भागने का। तो ये दो स्टॉक्स को लेके पकड़ के चलो, अभी कुछ दिनों में ये आपको अच्छा मुनाफा देके जाएगा। ये भाई ये 10,000 वाला स्टॉक्स है, 10,000 वाला। संयम रखिएगा थोड़ा सा, संयम, हर डिप में एवरेज करना, संयम, 10,000 वाला स्टॉक सही, राइट, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मार्केट का पूरा आउटलुक, निफ्टी का आउटलुक मैं यहाँ बता चुका हूँ कि कॉशियस कहाँ रखनी है, गिरावट देर कहाँ एवरेजिंग करनी है, अगर क्लोज कर गया तो कहाँ से मेरे को डिसिप्लिन के तौर पे निकल जाना, ये सारी चीजें मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। ज्यादा दिमाग लगाओगे, दिमाग हैंग कर जाएगा आप लोगों का। एंड यस, ये रथ यात्रा महाप्रभु का दिन है आज। जगन्नाथपुरी में जिस तरीके से आज उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देशवासियों को हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार। महाप्रभु हम सभी को बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि हम आगे बढ़ सके इस मार्केट में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर